देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। 13 राज्यों के 88 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कई दिग्गज जिनकी किस्मत ईवीएम में आज बंद होगी। नोएडा के सेंटर में आप देखिए, सुबह से ही यहाँ पर भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। अभी आप समझिए पारा इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ सियासी पारे भी बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। कई महिलाएं देखी हैं, वो भी पहुंच रही हैं। आप लोग आइए वोट करने। हाँ जी, हम कर लिया वोट। इतनी गर्मी में? हाँ जी, गर्मी में भी कर लिया। आप वोट कर चुकी हैं? हाँ, कर चुकी। इतनी गर्मी में ये नहीं लगा शाम में चलें? नहीं, हमें बहुत खुशी से आए हैं। तो ये महिलाएं हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर? Yes, this is my कैसा लगा, कैसा रहा? I was really excited to cast my vote. This is my first time. अच्छा, पहली बार आपने वोट किया, कैसा लगा जी, आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी वोट देने के लिए। और इंडिया में डेमोक्रेसीज में इलेक्शन का टाइम तो एक त्योहार जैसा होता है। बिल्कुल, और इस त्योहार को देखिए इस वक्त मना भी रहे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, महिलाएं हो जिनको काफी अनुभव हो, अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुंचे। और देश भर में अलग अलग जगहों पर लोग मतदान भी कर रहे हैं। लेकिन ये सीट जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये महेश शर्मा यहाँ एक तरीके से कहें तो यहाँ एक बार फिर से दांव पे उतर चुके हैं। डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर है यहाँ पर, और मामला यहाँ पर त्रिकोणीय है, क्योंकि बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर सोलंकी उतार दिया है। और ऐसे में अगर इन स्थितियों को देखें तो महेश शर्मा जो कि 2014 में जीते, 2019 में जीते, हालांकि ये 2008 में जो है अस्तित्व में आया। 2009 में आप यहाँ पहले लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे और जिसमें बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे। उसके बाद से ये गढ़ बीजेपी का रहा है। तो दिलचस्प यहाँ पर भी देखिए लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर व्हील चेयर में भी लोग आ रहे हैं। जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं इस वक्त, जरा आपको सुनाओ। इकट्ठा दे आओ, चारों क्या कहेंगे सर आज? लोकतंत्र के पर्व में आहुति दी है, बहुत खुशी है। और मैं प्रेरित करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, जो मतदाता हैं जरूर शामिल हों, वोट करें। हेमा मालिनी लड़ रही है जिस तरह से, उनके लिए आप वोट करने आए, तो कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, हम बूथ के एक परिधि में हैं, तो मैं वोट के संबंधित बात नहीं कर सकता। मैं अपील कर सकता हूं। ईवीएम को लेकर जितनी भी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सवालों पर विराम लग जाना चाहिए। जी, चुनाव आयोग पे भरोसा करें, मतदाता निकल के आए, ईवीएम पे जोर से बटन दबाएं। धन्यवाद। जनक हो रहा है बीजेपी के साथ जो गठबंधन साहब का नेचुरल वोटर माना जाता था, वो आज का विषय, यहाँ का विषय नहीं है। थैंक यू। बहुत खुश है। मैं और चारू दोनों ने वोट डाली, 2 वोट देश के लिए हमने डाली है, और भी मतदाता निकल के आए। थैंक यू। तो अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें इस जगह पर 23 लाख वोटर हैं, 84% यहाँ पर हिंदू और 13% यहाँ मुस्लिम वोटर आज अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। आपको सीधे जरा अलग अलग जगहों पर जितेंद्र भी हमारे साथ हैं, नेहा भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जरा नेहा, आप जहां पर हैं वहां पर कितना उत्साह, जोश इस भरी दोपहर में आप देख रही हैं? लोग निकल रहे हैं मतदान करने के लिए अपने घरों से। नेहा, देखिए अर्पिता, स्थिति थोड़ी सी जैसे कर्व ऊपर नीचे जाता है ना, वैसे ही मतदान केंद्रों में होता है। कभी भीड़ बढ़ जाती है। अभी जैसे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते होंगे यहाँ पर कतारें लग गई हैं। अब से ठीक 10 मिनट पहले ये पैसेज पूरा का पूरा खाली था। यहाँ पर इक्का दुक्का ही मतदाता नजर आए थे, क्योंकि अमूमन यही पैटर्न देखा जाता है कि 12 से 3 बजे का जो वक्त होता है, जब सबसे ज्यादा पीक पर गर्मी होती है, तब लोग अपने घरों से कम बाहर निकलते हैं। अमूमन छोटे शहरों में लोग 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, पैदल मतदान केंद्रों तक जाते हैं। तो ऐसे में लोग सुबह के वक्त का चुनाव करते हैं, लगभग 7 से 10 बजे का वक्त वो होता है, और या फिर शाम के वक्त का चुनाव करते हैं, वो 4 से 6 बजे का वक्त होता है। लेकिन कुछ मतदाता यहाँ पर है, कुछ महिलाएं। सबसे बड़ी परेशानियां यहाँ पर मथुरा में क्या है? क्या यहाँ पर आपको दिक्कत लगती है? कोई परेशानी नहीं आपको क्या लगता है? बढ़िया सुखी है आप? हाँ, क्या परेशानी है मथुरा? मैम कुछ नहीं। तो फर्स्ट टाइम वोटर है आप? यस मैम। पहली बार वोट डाल रही है, कितनी एक्साइटेड है मैम? खुशी हो रही है वोट डालते हुए? यस मैम। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी ज्यादा हैं, और जो आमतौर पर अर्पिता देखा जाता है, महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा है। कुल मिलाकर लगभग 19 लाख से ज्यादा वोट यहाँ पर मथुरा में 1100 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला हेमा मालिनी के लिए है, वो दरअसल एक तरफा नहीं है, वो बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो आरएलडी के उम्मीदवारों से उनकी 2014 और 19 में लड़ाई हुई थी, अब की बार आरएलडी उनके साथ है, यानी कि जाट वोट बैंक को साधने की तो कोशिश की
गई है, लेकिन जो मूल चूक परिवर्तन और जो मूल चूक बुनियादी यहाँ पर दिक्कतें थी, उनसे क्या हेमा मालिनी ने मथुरा वासियों को निजात दिलाया या नहीं। और इसके साथ ही जो शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, वो भी प्रमुख तौर पर बीजेपी के लिए एक एजेंडे के तौर पर सामने आया था। हमने कई बार योगी आदित्यनाथ को कहते सुना कि जल्द राम भूमि की तर्ज पर ही यहाँ पर भी उन सभी मुद्दों को साध लिया जाएगा। लेकिन जल, सड़क और खासतौर पर रोजगार, ये 3 प्रमुख मुद्दे मथुरा के लिए बेहद अहम। सुबह से ही जब से हमने लोगों के से बातचीत करी है, उन्होंने कहा है कि इसी आधार पर वो वोट डालेंगे। जल की समस्या प्रमुख तौर पर यहाँ पर सामने आई कि यहाँ पर पीने के पानी की और जो सप्लाई है पानी की, उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। बिल्कुल। और नेहा, ये बुनियादी मुद्दे, और आज तो देखिए जनता का दिन है। जनता अपने मुद्दों को लेकर, अपने पसंदीदा नेताओं को सोचकर, देश को सोचकर वोट करने के लिए निकल रही है। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि 2019 में अगर हम देखें तो सेकेंड फेज में ही बीजेपी को 50 और एनडीए को 8 यहां से सीटें मिली थी। सेकेंड फेज में, जो सेकेंड फेज चल रहा है, कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी। तो दिलचस्प है, इस बार कौन कितनी बाजी मार ले जाता है ये भी देखना होगा। लेकिन पोलिंग बूथ पर क्या हाल है, अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सीधे जरा जोधपुर लिए चलते हैं, हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। हिमांशु, वहां का तापमान क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल तापमान जो है जोधपुर का बहुत गर्मी है यहाँ पे। और मैं ये कहूँ कि सुबह लाइन लगी हुई थी लंबी, लेकिन अभी भी मतदाता जो है वो एक एक दो करके आ रहे हैं। और यही कारण है कि जोधपुर में अभी तक 11 बजे तक जो है वो 26% से ज्यादा का जो है मतदान हो चुका है अर्पिता। लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ से तीसरी बार जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ताल ठोक रहे हैं। उनके खिलाफ है करण सिंह, जो सचिन पायलट के बहुत करीबी माने जाते हैं। 2019 में यहां से वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन्होंने चुनावी मैदान में थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें 2,75,000 मतों से चुनाव हराया था। लेकिन इस बार जो है राजस्थान में कुछ मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी बात हुई है लोगों से, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, ये बड़े इश्यूज हैं। और साथ में एक बड़ा इशू जो है पिछले कई सालों से है, वो है एयरपोर्ट का डेवलपमेंट। यहाँ से लोग जो है अलग अलग राज्यों में बिजनेस के लिए जाते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ एक नया एयरपोर्ट मिले और देर रात तक जो है यहाँ से फ्लाइट का आवागमन जो है वो होता रहे। और इसीलिए एक एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू जो है वो यहाँ बन के दिख रहा है। डेवलपमेंट तो है ही है, लेकिन देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पूरे देश में चल रही है, उसमें क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी गजेंद्र सिंह शेखावत की वो छुप जाएगी और तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मोर्चा मारेंगे, या फिर अशोक गहलोत तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे, ना उनके बेटे यहाँ से लड़ रहे हैं, करण सिंह यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या जीतेंगे। क्योंकि इस बार कांग्रेस ने यहाँ स्ट्रेटेजी को बदला है। यहाँ अशोक गहलोत या उनके परिवार की जगह या राज परिवार की जगह यहाँ पर जो है राजपूत के वर्सेस राजपूत को लड़ाया गया है। और ये सोचा है कि राजपूत वोटों में जो है वो डिवीजन हो जाए और उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल जाए। और इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस सक्रिय तो दिख रही है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने जनसंपर्क में बता रहे हैं उन्होंने 10 सालों में क्या किया है, मोदी सरकार के क्या काम है। राम मंदिर, धारा 370 और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक को खत्म करने का जो काम है वो मोदी सरकार ने किया है। ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। वो ये भी साथ साथ कहते हैं कि यदि कांग्रेस आ जाएगी तो आपके जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो आपसे लेकर जो है मुस्लिम परिवारों को दे दिया जाएगा। जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जो है लगातार कांग्रेस और विपक्ष पर हमलावर है। अर्पिता, बिल्कुल, आप जैसे बता रही, दिग्गजों की जो दांव है वो इस वक्त चुनावों में लगी हुई है। इसमें से अगर आप देखिए, ओम बिरला हो गए, 5 केंद्रीय मंत्री हो गए, 2 पूर्व सीएम हो गए और 3 फिल्मी सितारे हो गए। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी, सबकी साख आज दांव पर लगी हुई है। जनता ने तो मन बना लिया है, लेकिन आज घरों से निकलकर वो मतदान करने पहले तो बता दें कि सतना में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। वैसे भी पूरे विंध्य के इलाके में अगर देखा जाए तो गर्मी अपना प्रकोप दिखाती है। 40 डिग्री के पार इस समय तापमान जा चुका है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि सुबह तक जहां लंबी कतार लगी हुई थी पोलिंग सेंटर पे, वहां अब इक्का दुक्का लोग जो हैं वो निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस गर्मी में भी अगर आप देखें तो ये महिलाएं सामने से 2 आ रही हैं और अभी भी यहाँ पे 4 महिलाएं जो वोट डाल के निकल रही थी। पहले मिनी से बात करने की छोटी सी कोशिश कर लेते हैं। आप लोग बताइए, किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट डाला है आज? स्थानीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे। स्थानीय मुद्दे में तो कोई
कमेंट कर ही नहीं सकते। इतनी गर्मी है, आप लोग यहाँ पे आए हैं, कोई व्यवस्था यहाँ पे थी या फिर गर्मी आप लोगों को लगा कि नहीं गर्मी है शाम को निकलेंगे? गर्मी तो थी पर मतदान आदमियों को एक ही अधिकार रहता है, इसलिए अपने वोट का प्रयोग करने के लिए निकले हैं। आप बताइए। कुछ भी ध्यान नहीं था हम लोग को, तो अपना मत का उपयोग करना, तो इसलिए बिल्कुल फुल उत्साह के साथ। क्या मैसेज करना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि अब बहुत कम लोग आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मेरे को तो लग रहा आ ही रहे हैं लोग अपने पूरे फुल उत्साह के साथ। अब तन भी अपना समय निकाल के। हाँ बिल्कुल। तो आप ये देखिए तस्वीरें हैं कि हाँ महिलाएं हैं यहाँ पे जो निकली, उनका साफ तौर पे कहना है गर्मी तो है लेकिन मताधिकार का प्रयोग तो करना ही था, इसलिए वो लोग यहाँ पे निकले हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो मत का प्रतिशत है पिछली बार के मुकाबले 2019 में इस समय तक जितना मतदान होना था उतना मतदान हुआ नहीं है। वो बात अलग है कि अभी जो 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पे पोलिंग हो रही है पहले दूसरे चरण में विंध्य इलाके की, उसमें 17 ही वो सीट है जहां पे सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। करीब 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है 12 बजे तक यहाँ पे कमोबेश। बाकी की जो सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो की हम बात कर लें या फिर रीवा की बात कर लें तो उसमें सबसे ज्यादा मतदान अभी सतना में ही हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल तथ्य है कि भीषण गर्मी की वजह से और बढ़ते तापमान की वजह से पोलिंग सेंटर्स पर आकर के मतदान करने वालों की संख्या सुबह के मुकाबले कुछ हद तक गिरी है। अब इंतजार हो रहा है कि 3-4 बजते बजते जब धूप थोड़ी कम होगी तब शायद एक बार फिर से लोग पोलिंग सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। और देखिए यही इंतजार यहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पारा जो है वो तो बिहार में कोई किसी तरह का कोई फैक्ट्री नहीं लगा है, कोई कारखाना नहीं लगा है, तो ये सब मुद्दे के साथ हम लोग गए। देखिए इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है, ये वहाँ पे वो लोग बता सकते हैं। बिहार आ रहे हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आज आते हैं तो बिहार के लिए क्या लेकर के आते हैं, क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं। क्या वो बिहार में कोई फैक्ट्री लगवाएंगे? आगे 5 साल जो एक मौका मांग रहे हैं, तो इन 5 सालों में बिहार के लिए प्रधानमंत्री 10 सालों में तो कुछ किया नहीं प्रधानमंत्री जी ने, तो देखते हैं आगे वो जो मौका मांग रहे हैं तो 5 साल में वो किस तरह का वादा, नया वादा लेकर के आए हैं। तो मिसा भारती को आपने सुना, जिस तरह हर दल, हर नेता अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आज तो जो चाबी है जो सत्ता तक पहुंचाएगी वो सारी चाबी जनता के हाथों में है और आज ही सबके किस्मत के ताले भी खुलने वाले हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, वहां पर किस तरीके की हलचल देख रहे हैं आप? तो एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन आपको जरा हम बता दें कि नोएडा में जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर भी बुनियादी मुद्दे, एक रजिस्ट्री का बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। यहां पर कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा है, यानी अगर आप यहां से दिल्ली जाना चाहें, क्योंकि एनसीआर का ये पूरा इलाका पड़ता है, लेकिन दिल्ली से कनेक्टिविटी या आप कहीं भी जाना चाहें तो वो कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। ओवर ब्रिजेस की भी बात है, यहाँ पर पानी की एक बड़ी समस्या लोग बताते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी है पानी की वो अच्छी नहीं है। तो ये बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, बेसिक मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग मतदान करने निकल रहे हैं।